लड़का पीछे मुड़कर देखता है। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है और ताला धीरे धीरे खुलने लगता है। खुशकिस्मती से अंदर बच्चों का बाप हमजा होता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि मुस्कान अचानक बाहर निकल आती है और उस आदमी से लड़ाई शुरू कर देती है। इस वक्त जख्मी हमजा बिल्कुल भी मुस्कान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एक जबरदस्त टक्कर आयरन शोल्डर अटैक से मुस्कान पीछे हट जाती है। हमजा फौरन अपनी बीवी आयशा को ढूंढने लगता है, मगर तभी मुस्कान उस पर पीछे से हमला कर देती है। अच्छा हुआ कि आयशा वक्त पर आ गई और मुस्कान को गिरा। असल में हमजा और उसका खानदान एक बड़े शहर में खुशी से जिंदगी गुजार रहे, लेकिन कुछ दिन पहले हमजा का भाई कारी साहब अचानक गायब हो गया। हमजा बचपन से अनाथ आश्रम में रहता था और जीशान उसका पक्का दोस्त था जो मुस्कान से प्यार करता था। कुछ साल पहले जीशान एक बुरे जुर्म में फंस गया था। सुना गया था कि जेल से निकलने के बाद उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। हमजा अपनी फैमिली के साथ जीशान के फ्लैट गया, जहां उनकी मुलाकात पड़ोसी मुस्कान से हुई। जब हमजा ने जैसे ही जीशान का नाम लिया, मुस्कान पागल हो गई और सबको बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद एक अनजान आदमी हेलमेट पहनकर वहां आया और आयशा के साथ लिफ्ट में चढ़ा। आयशा ने डर के मारे घर का पासवर्ड लॉक नहीं खोला। खुशकिस्मती से वो आदमी चला गया और उसने फौरन पासवर्ड बदल दिया। लेकिन हमजा ने देखा कि जीशान का खर्च रिकॉर्ड उसके घर के पास एक्टिव दिखा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका भाई उससे बदला लेना चाहता। इसी दौरान एक कुरियर आया और आयशा को बाहर बुलाया। जब उसने पार्सल खोला तो वो खाली था। वो फौरन घर भागी और देखा कि वही हेलमेट वाला आदमी घर के अंदर है। हमजा जब फिर से जीशान के घर गया तो उसने मुस्कान की बेटी से मुलाकात की और सब समझ गया। घर में कई लाशें मौजूद थीं। असल में मुस्कान लोगों को मारकर उनके घर में रहने लगती थी। जीशान भी उसका शिकार बना। मुस्कान ने हमजा को बेहोश कर दिया, क्योंकि अगला निशाना वो खुद था। यही वो मंजर था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया। आखिर में हमजा और आयशा ने मिलकर मुस्कान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इस तरह फिल्म खत्म होती है।